राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, मेरी शेरा वाली माँ, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपका भाई सत्येंद्र जहांगीर आपका स्वागत करता है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। मेरे बाबा नीम करौली जी का अपार आशीर्वाद, अपार प्यार बरसता है यहाँ पर। आपका भाई बाबा नीम करौली जी की अनंत कृपा पात्र आपको विश्वास दिलाता है कि अगर चैनल से जुड़ेंगे तो आपके परिवार में बाबा नीम करौली जी के प्यार का अमृत बरसने लगेगा। बाबा नीम करौली जी ने 15 जून को कैंची स्थापना की थी, कैंची हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। और आज कैंची धाम में बहुत बड़ा भंडारा है, जहाँ कई लाख भक्त आज आए हुए हैं। मुझे तो प्रभु ने आज बुलाया नहीं, कई दिनों से अर्जी भी लगा रहा था, लेकिन बाबा ने पता नहीं किसी कारणवश बुलाया नहीं है। कुछ समय बाद जाऊंगा, अभी 2-4 दिन बाद ही, जब भी बाबा जी का आदेश होता है तभी चला जाता हूँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज कैंची आश्रम एवं मंदिर स्थापना के बारे में बाबा जी ने कैसे कैसे स्थापना की, वो महिमा का गुणगान करते हैं। पूरा सुने। बाबा नीम करौली जी का अपार प्यार आशीर्वाद आपके परिवार में बरसे, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली महाराज जी। भूमियाधार में रहते हुए महाराज जी ने कैंची धाम का निर्माण किया। यह एक रमणीक एवं शांत स्थान है। पहाड़ की तलहटी में 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र वनों से आच्छादित पर्वतमालाओं से घिरा है। यह भूमि आदि से ही संत महात्माओं को आकर्षित करती रही। इस शताब्दी के आरंभ में यहाँ चट्टानों से निर्मित एक प्राकृतिक गुफा में सोमवार गिरी नाम के एक विख्यात सिद्ध बाबा रहते थे। इस भूमि के पूर्वी और उत्तरी किनारों को स्पर्श करती हुई एक नदी बहती है, जिसे महाराज जी ने उत्तर वाहिनी गंगा नाम दिया। पश्चिम एवं दक्षिण में यह एक उच्च पर्वत से जुड़ा है। नदी पार इसके पूर्व में गर्गाचल पर्वत है, जो आदिकाल में गर्ग ऋषि की तपोभूमि रही है। सन 1950 से 53 में यहाँ पंजाब के एक संत कमलागिरी ने वास किया था, और वे यहाँ पर शिव पुराण और देवी भागवत का पाठ कराते रहे। इसके बाद एक प्रेमी बाबा ने इस स्थान को अपनाया, पर वे नदी के उस पार श्री विष्णु दत्त तिवारी के खेत में स्थित एक कोठरी में रहते थे। 25 मई 1962 के दिन महाराज जी श्री तुलाराम शाह और सिद्धि माँ के साथ कार में भूमियाधार से शीतला खेत आदि खेड़िया खान बाबा के स्थान को जा रहे थे। एकाएक वे बोल उठे, श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी था, है न कहकर उन्होंने था का प्रयोग किया। इससे आप दोनों को अपने समधि के बारे में चिंता हो उठी। रानी खेत पहुंचने पर आप लोग कुंदन लाल शाह के घर रुके, जो उस समय बीमार पड़े थे। वहीं टेलीफोन द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि हृदय की गति रुक जाने से श्यामलाल जी का देहांत हो गया है। बाबा ने उनके निधन पर आप दोनों को नैनीताल जाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार रानी खेत से नैनीताल को वापस आते हुए मार्ग में कैंची स्थान में बाबा कार से उतर गए और श्री पूर्णानंद तिवारी के घर पहुंचे। तिवारी जी को बाबा जी के दर्शन सन 1942 में खुफिया डांट नामक एक निर्जन नाले के पास उस रात्रि में हुए थे, जब वे नैनीताल से बस न मिलने के कारण गेठिया होते हुए पैदल कैंची आ रहे थे। बाबा से तब विदाई लेते समय आपने पूछा था कि कब उनके दर्शन होंगे। इस पर बाबा का उत्तर था, 20 वर्ष बाद। इतनी लंबी अवधि सुनकर तिवारी जी चकरा गए थे और मौन होकर चले आए। वास्तव में 1962 में 20 वर्ष बाद वह समय आया जब बाबा ने स्वयं इनके घर आकर दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवार गिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। तिवारी जी तुरंत तैयार हो गए
और बाबा ने यह काम दूसरे दिन 4 बजे सुबह के लिए छोड़ दिया। तिवारी जी को बाबा के इस प्रकार बात टालने में विश्वास नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। बाबा कहने लगे, क्या हम झूठे हैं? और इसी वाक्य को दोहराने लगे। तिवारी जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और बाबा भूमियाधार की ओर अकेले पैदल चल दिए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बाबा पूर्णानंद के घर उपस्थित हो गए। यहाँ सोच आदि से निवृत्त हो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति कैंची के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे प्रेमी बाबा की कुटिया में गए। वहाँ उन्होंने दाल रोटी खाई। इसके बाद वैशाख की उस दोपहरी में पूर्णानंद, प्रेमी बाबा और अन्य व्यक्तियों के साथ बाबा ने नदी पार की। तिवारी जी और उसके साथियों ने घास साफ कर उस जंगल में बाबा को हवन कुंड दिखाया। बाबा ने उस कुंड के ऊपर तत्काल चबूतरा बनाने का आदेश दिया। यह वही स्थान है जहाँ हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया। महाराज जी भूमियाधार लौट आए और उन्होंने इस कार्य के लिए 4 बोरे सीमेंट भिजवा दिए। जब यहाँ चबूतरा बनाया जा रहा था, फॉरेस्ट गार्ड ने ऐतराज किया और इनके हथियार, गेंडा, बेलचा आदि सब जब्त कर लिया, क्योंकि यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग की थी। जब इन दोनों दलों में वाद विवाद चल रहा था, महाराज जी घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। उन्होंने श्री RC सोनी साहब को, जो उस समय वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर थे, टेलीफोन द्वारा बुलवाया। झगड़ा शांत हुआ। सोनी साहब ने बाबा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि को नापवा कर लिखा पढ़ी करवा दी। बाद में श्री चरण सिंह ने, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के मंत्री थे, यह भूमि बाबा के नाम लीज में दे दी और स्वयं उनके दर्शन करने कैंची आए। कहते हैं कि उस समय बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। उस समय की आपकी स्थिति देखकर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि आप कभी भारत के प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे। बात सामान्य रह गई, केवल औपचारिकता समझी गई। कालांतर में समय ने एकाएक करवट ली और बाबा का आशीर्वाद सार्थक हुआ। एक दिन यहाँ एक शिला पर बैठे बाबा अपने भक्तों से बोले, यहाँ आश्रम बनेगा, मंदिर बनेंगे, जिनकी ख्याति विश्व भर में फैलेगी। धीरे धीरे पेड़ आदि कटवाकर जंगल साफ किया गया। भूमि जहाँ समतल हो सकती थी बनाई गई, बिना किसी योजना के, डिजाइन के, केवल बाबा के निर्देश के अनुसार कार्य करते हुए क्रम से राम कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण कुटी, राधा कुटी, कृष्ण बलराम कुटी और श्याम कुटी आदि सुंदर इमारतों का निर्माण हो गया। अनेक भव्य मंदिर एवं धर्मशाला और महाराज जी की कुटिया भी बनकर तैयार हो गई। महाराज जी के संकल्प ने साकार होना ही था। कैंची की ख्याति विश्व भर में फैल गई। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, फ्रांस, इंग्लैंड आदि स्थानों से दर्शनार्थी यहाँ आने लगे। सभी लोग मंदिरों में मूर्तियों की सुंदरता, आश्रम की शोभा और इस स्थल की स्वच्छता और शांति से प्रभावित हो जाते थे और उनमें यहाँ वास करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत हो जाती थी। अस्तु हवन कुंड के ऊपर सर्वप्रथम हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई। तदनंतर इसके साथ ही लगे दूसरे कक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तीसरे कक्ष में शिवलिंग के साथ माँ पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं हुई। हनुमान विग्रह की स्थापना के दिन सायंकाल के समय बाबा ने मंदिर में प्रवेश किया। इस अवसर पर उनके आदेश पर एक बाल्टी भर दूध लाया गया। बाबा ने उपस्थित लोगों से कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहा। समस्त दूध अपने कर कमलों से हनुमान जी को पान कराया। इस दृश्य को देख पाना साधारण लोगों की सामर्थ्य के बाहर था। इस कारण सब लोगों से आंखें न खोलने को कह दिया था। इसके बाद इस ब्लॉक के दूसरी ओर प्रांगण के दूसरे सिरे पर एक और मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए देवी की मूर्ति जो जयपुर से मंगाई गई थी, लंबाई में छोटी प्रतीत हुई। जब वह मंदिर परिसर के भीतर द्वार पर लाई गई तो उसका भार बाबा की माया से इतना अधिक बढ़ गया कि अनेक लोग मिलकर भी उसे आगे नहीं ला सके। उनके आदेश पर यह मूर्ति पास के लक्ष्मी नारायण ब्लॉक के चौथे कक्ष में ही रखवा दी गई। बाबा ने इस मूर्ति को वैष्णवी देवी के नाम से संबोधित किया।
बाबा के महाप्रयाण के बाद दूसरे वर्ष में 15 जून 1974 के दिन इसी कक्ष में वैष्णवी देवी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उपयुक्त मंदिर के लिए देवी की एक बड़ी मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई, जिसकी स्थापना बाबा ने 15 जून 1973 को विंध्यवासिनी देवी के विग्रह के रूप में करवाई। इस पर्वतीय प्रदेश में आदि से ही शैव और शाक्य मत का बोलबाला रहा था। यहाँ देवी के मंदिरों में पशु बलि की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाबा ने अपने मंदिरों में वैष्णवी देवी की और विंध्यवासिनी देवी की स्थापना कराई। सन 1973 में बाबा कभी कभी अपनी कुटिया की दक्षिण दिशा की खिड़की से बाहर उस स्थान पर अपनी नज़र गड़ाए रहते जहाँ पर अमेरिकी समुदाय उनके सामने बैठकर कीर्तन किया करता था। एक बार वे गंभीर वाणी में बोले, अभी एक मंदिर और बनना है, यह मंदिर किसका होगा और कहाँ बनेगा, इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी वर्ष उनकी महासमाधि के बाद जब वृंदावन में उनका अस्थि कलश कैंची आश्रम लाया गया तो लोगों ने बिना विचारे उसे इस खिड़की के आगे उसी स्थान में रखवा दिया जिसे वे गौर से देखते रहते थे। इसके उपरांत इस कलश की यथोचित सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो गया। श्री मां ने इस हेतु इस स्थान पर मंदिर बनवाने की इच्छा व्यक्त की और कहा, इस अस्थि कलश के ऊपर ही महाराज जी के विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। धीरे धीरे सब साधन स्वतः जुटने लगे और देखते ही देखते छोटी सी भूमि में राम राम रटते रटते कारीगरों ने बिना किसी योजना के डिजाइन के संगमरमर का एक विशाल मंदिर बना दिया। महाराज जी का विग्रह जयपुर से बनकर आया और 15 जून 1976 को बड़े समारोह के साथ उनकी प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के निर्माण से कैंची के सौंदर्य में 4 चांद लग गए। इस प्रकार बाबा की वाणी सार्थक होती देखी गई कि एक मंदिर और बनना बाकी है। बाबा राम राम। हे भगवान, हे प्रभु, दया करो, सभी भक्तों के ऊपर दया करो बाबा। हे राम, हे बाबा, हे हनुमान। क्षमा बाबा, क्षमा, गलती हो गई होगी, क्षमा बाबा। राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी द्वारा कैंची धाम का निर्माण और उनकी समाधि का स्थल जो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक मंदिर और बनना है, सारी लीलाएं पहले ही व्यवस्थित कर रखी थी प्रभु ने। ये तो अपने मनों का स्वार्थ है। मेरे बाबा अब भी मेरे साथ हैं, अब भी मेरे साथ हैं, अब भी मेरे पास हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय, हनुमान जी की जय, श्री राम।